हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड है उसको निकालने के लिए दो तीन साइंटिस्ट ने अपना योगदान दिया। उन्होंने बताया कि जो आपके सॉलिड हैं, जो इसके मॉलिक्यूल्स है, इसकी स्पेसिफिक हीट मींस इसका टेम्परेचर हम कैसे रेज कर सकते हैं। उसके लिए उन्होंने कहा कि ये जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑसिलेट करेंगे। तो जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये ओसिलेट करेंगे। किस तरह से ओसिलेट करेंगे? तो किसी ने तो क्लासिकल जो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स को कहा कि ये इंडिपेंडेंटली ओसिलेट करेंगे, किसी ने कहा ये डिपेंडेंट होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है आपको कि किसने क्या कंसीडर करके चला। तो अब एक जो मेन मॉडल है दैट इज़ ड्यूलोंग की जो पेटेट्स लॉ थी, जो उसने अपनी तरफ से जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं, इनको ओसिलेट कराया और उसने इस ओसिलेशन को सिंपल हार्मोनिक ओसिलेशन के टर्म में जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसकी हेल्प से इसने इसको ड्राइव करा इस मॉडल को। तो ड्यूलेंग्स एंड पेटेट्स लॉ एक बीएससी फाइनल ईयर का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बीटेक में भी आता है ये फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में। तो हम इसको देखते हैं। ड्यूलेंग्स एंड पेटेट्स लॉ, उसने क्या कहा? देखो, आपको पता है कि CV क्या होता है, जो स्पेसिफिक हीट होती है वो dQ/dt होती है। dQ होती है एनर्जी, एनर्जी है ना, हीट है, तो हम इसको लिख सकते हैं dE/dt। ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है, ये क्लास 12 से ही आपको पता है। तो जो उसने एनर्जी ली इन मॉलिक्यूल्स की, ये जो सॉलिड मॉलिक्यूल्स हैं इसकी एनर्जी उसने क्या ली? हाफ m, मतलब जो इसकी काइनेटिक एनर्जी, जो एनर्जी होगी वो होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी यही होएगी। हाफ mv² है। मोमेंटम के टर्म में हम क्या लेंगे? p²/2m। एनर्जी कितनी होती है? हाफ mv² होती है। ये होती है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को हम मोमेंटम की टर्म में कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हमारा सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के फॉर्म में जो हम एनर्जी लेते हैं काइनेटिक एनर्जी, वो पोटेंशियल वो मोमेंटम की टर्म में हम लेते हैं। तो एनर्जी हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, m से मल्टीप्लाई करेंगे, m से ही हम डिवाइड करेंगे। अब देखो, आपको पता है P क्या होता है? mv होता है। तो एनर्जी कितनी आ गई आपकी? m² v² 2। तो ये हो गया p² में, एक m नीचे मल्टीप्लाई में चल रहा है ना, p² 2m। ये आपकी एनर्जी निकल आई, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी इन केस ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर वो कितनी होती है? वो हमारे पास होती हैं m⍵02 और q²। तो एनर्जी आपकी क्या आ गई? एनर्जी इज इक्वल टू p² 2m प्लस में हाफ m⍵02 q²। ये होती है एनर्जी। अब ये ऑसिलेट कर रहे हैं, तो इनकी हम क्या लेते हैं? एवरेज एनर्जी लेते हैं। एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से हम निकाल लेंगे। ये कितना होता है? 0 से इन्फिनिटी जो एनर्जी है e⁻e/kBT/dE, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0 टू इन्फिनिटी -e/kBT। kBT बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन से एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में 4 सेमेस्टर में डिस्कस कर चुके होते हैं, ग्रेजुएशन जो हमारी जो BSc होती है उसके सेकेंड ईयर में। तो अब एनर्जी हमारे पास है ही। आपको क्या करना है? फॉर्मूला पुट करना है। देखो, इसके डेरिवेशन के कुछ स्टेप मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, एनर्जी है हमारे पास p² 2m हाफ m⍵02 q²। ये हमारे पास एनर्जी है। एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला हमने मैक्सवेल से ड्राइव कर लिया, e⁻e⁻kBT/dE 0 से इन्फिनिटी e⁻e⁻kBT/dE। ये मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन स्टैटिस्टिकल 4th सेमेस्टर में आ जाता है। एवरेज एनर्जी, अब हमने E की वैल्यू पुट कर दी, अब देखो
ई की वैल्यू पुट करी पी स्क्वायर बाई 2m हाफ एम ओमेगा नोट स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई में 2 ई की पावर माइनस ई के बी टी डी ई डिवाइडेड बाय दैट इंटीग्रेशन। अब देखो यहाँ पे भी तो एनर्जी है, तो वही एनर्जी यहाँ पे भी फॉलो होएगी। तो एवरेज एनर्जी के लिए हमने निकाला पी स्क्वायर बाई 2m हाफ एम ओमेगा नोट स्क्वायर क्यू स्क्वायर जो हमारा चल रहा था। साथ में ये एनर्जी है, तो एनर्जी में यहाँ पे भी हमने सेम फॉर्मूला पुट करा और नीचे सेम डेरिवेशन में चल ही रहा है, तो हमने वहाँ पे भी क्या करा, अपना फॉर्मूला पुट करा। अब देखो हमारे पास डी और डी क्यू दो डायमेंशन हो गया, एक मोमेंटम और एक क्यू हमारा होता है एक्स के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हम मोमेंटम स्पेस में और कोऑर्डिनेट स्पेस में दो में वेरी कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। पी स्क्वायर बाई 2m ई की पावर पी स्क्वायर बाई 2m के टी ई की पावर माइनस, मतलब ई वाली टर्म पी स्क्वायर वाली टर्म के साथ हम अलग से ले आए, ठीक है। इसी तरह एम ओमेगा नोड क्यू स्क्वायर वाली टर्म के साथ भी ये दोनों टर्म एक साथ आ गई। डिवाइड में जो चल रहा था वो चल ही रहा है दोनों टर्म्स के डिवाइड में। अब हाफ 1/2m पी स्क्वायर ई की पावर 2m के बी टी ई की पावर माइनस एम ओमेगा नोड स्क्वायर क्यू स्क्वायर, ये सारी टर्म्स जो है ना, अब देखो इसमें पी स्क्वायर वाली टर्म में हमने 2m बाहर निकाल लिया और इसमें एम ओमेगा नोड स्क्वायर जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो बाहर निकाल ली। अब ये पी स्क्वायर का इंटीग्रेशन है और ये हमारा क्यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन है। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, देखो कितनी बड़ी बड़ी टर्म्स हैं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक छोटा सी बात माननी है कि जो ये एक्सपोनेंशियल की टर्म में जो भी चीज़ है ना, दोनों तरफ इसको हम कुछ x और y की टर्म में मान ले, तो हमने माना y स्क्वायर क्या मान लिया, पी स्क्वायर बाय में 2m के बी टी, ठीक है, ये हमने y स्क्वायर माना। और एक्स स्क्वायर माना हमने एम ओमेगा नोड स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाय में 2 के बी टी, ये हमने माना। अब देखो जब हम इसका y स्क्वायर है, अब यहाँ पे क्या है पी स्क्वायर, तो y स्क्वायर पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी भाई, y स्क्वायर हमारा ये है, पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, ये उससे मल्टीप्लाई करो और p की वैल्यू क्या आएगी, इसका अंडर रूट ले दो, अंडर रूट ले दोगे तो सिंपल हो जाएगा। लेकिन हमारे पास क्या चल रहा है, डी पी डी क्यू, तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन भी करेंगे, पी की टर्म में भी ले आएंगे। तो हमारे पास जब हम इसका पी स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं और हम डी पी की वैल्यू पुट करते हैं, डी क्यू की वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास टर्म आती है जो एवरेज एनर्जी है के बी टी 0 से इन्फिनिटी वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई अंडर रूट 2 के बी टी एम। और नीचे भी क्या आती है, ये वाई स्क्वायर ना आके नीचे भी सेम टर्म आ रही है। इसी तरह इसमें देखो के बी टी, देखो यहाँ पे जब तुम पी स्क्वायर की जगह पुट करोगे तो वाई स्क्वायर आएगा और के बी टी आएगा, तो के बी टी यहाँ से बाहर हो गया और इधर भी के बी टी यहाँ से क्या हो गया, बाहर हो गया। एक्स स्क्वायर की टर्म में ये वाली टर्म आ जाएगी। अब देखो ऊपर नीचे सेम टर्म हो गई, तो ऊपर नीचे वाली टर्म्स को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। इसके बाद देखो के बी टी चल ही रहा है, वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई 0 से इन्फिनिटी वाई स्क्वायर डी वाई, ये टर्म बच गई यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे एक्स की टर्म बच गई। अब ये देखो वाई स्क्वायर ई की पावर माइनस स्क्वायर डी वाई, ये एक होता है परफेक्ट इंटीग्रल जो आप मैथ्स में पढ़ लेते हो। तो इस इंटीग्रल की वैल्यू होती है अंडर रूट पाई बाई 4, और अगर ये वाई स्क्वायर आगे ना हो तो ये इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट पाई बाई 2। तो नीचे वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट पाई बाई 2, ऊपर वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट पाई बाई 4। तो दोनों की वैल्यू पुट कर दी, हाफ के बी टी हाफ के बी टी। तो ओवरऑल जो एनर्जी थी, एवरेज एनर्जी थी, वो कितनी आ गई, के बी टी आ गई। ओवरऑल एनर्जी के बी टी आ गई। अब देखो ये तो है एक मॉलिक्यूल के लिए, एक मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी आ गई, के बी टी। अब वो क्या करेगा, 3 डायमेंशनली मूव करेगा, तो उसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी, उसकी एनर्जी आ जाएगी 3n के बी टी, क्योंकि उसके पास कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे, इस मॉलिक्यूल के पास 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। मींस x, y और z तीनों डायरेक्शन में ये जा सकता है। अब देखो n के बी क्या होता है, हमारा r होता है। तो हमारी एनर्जी कितनी आ गई,
3RT, ये एनर्जी आ गई, ठीक है, ये एनर्जी आ गई। अब आपको निकालनी है स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, CV होती है हमारी dQ बाय में dt और dE बाय में dt। एनर्जी का डेरिवेशन था विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो 3R। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी ड्यूलंग्स एंड पेटिट्स लॉ है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। ये क्लासिकल में हमारा 3R को जो है ना, 3R को इसके उस पे ग्राफ भी है। अगर आप आफ्टर ग्रेजुएशन मास्टर्स के लिए आप जब एग्ज़ाम देते हैं IIT JAM का एग्ज़ाम, उसमें भी कई बार ये पूछा जा चुका है कि जो क्लासिकल एनर्जी है, जो एनर्जी है स्पेसिफिक एनर्जी, वो किस टर्म तक, बहुत सारा लैंग्वेज चेंज कर करके ड्यूलंग्स एंड पेटिट्स लॉ में ये पूछा गया है। तो गेट के एग्ज़ाम में, IIT JAM के एग्ज़ाम में, इवन नेट के एग्ज़ाम में भी ये बहुत बार आ चुका है कि जो एनर्जी रहेगी वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगी। स्पेसिफिक हीट हम इसको लो टेम्परेचर पे भी देखते हैं, हाई टेम्परेचर पे भी देखते हैं, तो ये 3R के इक्वल रहती है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका डेरिवेशन है। डेरिवेशन में आपने कुछ नहीं करना, सिंपली आपको एनर्जी पता है, एनर्जी पता है आपको P² बाय में 2m है, हाफ m ओमेगा नॉट स्क्वायर Q² है। एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना है, एनर्जी में पुट करना है, जो PP वाली टर्म है उसको एक साथ कर लेना है, जो m ओमेगा नोड वाली टर्म है उसको एक साथ कर लेना है। एक साथ करने के बाद उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको देखिए, इसको मानेंगे P² बाय 2m, KBT को हम y मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, बस और कुछ भी नहीं करना है। एक डेफिनेट इंटीग्रल आपको याद रखना है। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। फर्स्ट एनर्जी क्या होएगी, सेकंड एवरेज क्या निकालते हैं, और थर्ड हमने क्या इसको मानना है, और फोर्थ हो गया आपका इंटीग्रल की वैल्यू। बस ये 4 चीज़ें हैं जो आपको इस डेरिवेशन में याद रखनी है, और ये आपके ग्रेजुएशन में रिपीटेड टाइम में आता है, बहुत बार आ चुका है ये नेट और गेट और जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि इसकी डायरेक्ट हमसे एनर्जी भी पूछ सकता है कि जो एनर्जी है ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वो ड्यूलंग एंड पेटिट ने कितनी मानी थी। तो अगर आपको एनर्जी पता होगी तो ही आप बता पाओगे। ओके, दिस इज़ फॉर योर ड्यूलंग्स एंड पेटिट्स लॉ।